बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम साहब, जिनके हवाले से पिछले 2 दिन से ये खबरें सामने आ रही थी कि इमाद वसीम साहब अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं और कुछ डिमांड जो हैं वो इमाद वसीम की जानिब से पुटअप की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने। और इन डिमांड्स के पूरा होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करता था कि इमाद वसीम साहब जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेते हैं या नहीं। और बिलाखिर जनाब आज ये अब से चंद घंटे पहले ये खबर सामने आई कि इमाद वसीम साहब ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले लिया। और जिन डिमांड्स के ऊपर लिया है और जिन चीजों को लेकर इस वक्त जनाब इमाद वसीम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी 25 नवंबर 2023 को। जो आज पाकिस्तान के बड़े बड़े स्पोर्ट्स रिपोर्टर चीजें लेकर सामने आ रहे हैं ना, वो हमने 25 नवंबर 2023 इमाद वसीम की रिटायरमेंट के एक दिन बाद चीजें रखी थी। और फिर जो आज जनाब एक शेख साहब का ट्वीट सामने आया ना, जो पिंडी क्रिकेट के अंदर बड़े एक्टिव हैं, और उनके ट्वीट की जो लाइनें हैं वो भी अगर आपने पढ़ी है ना तो आपको पता चल गया होगा कि जनाब ये अंदर खाते गेम हुई क्या है और इमाद वसीम साहब की वापसी हुई कैसी है। एक तो इमाद वसीम साहब की जो परफॉर्मेंस थी उसने की रोल प्ले किया, लेकिन दूसरा जनाब जो इमाद वसीम के पसे पर्दा हाथ हैं वो जनाब बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इमाद वसीम के हवाले से वो लॉबी जो ये काम कर रही थी कि इमाद वसीम को पाकिस्तान का व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कैप्टन अनाउंस किया जाए, लेकिन दूसरी साइड की लॉबी चूंकि ज्यादा जनाब एक्टिव थी और वो ज्यादा असर रसूख रखती थी, सो उस वक्त उनकी बात मानी गई। लेकिन अब इमाद वसीम साहब की ऑफिशियली जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वापसी हो चुकी है। लेकिन इमाद वसीम साहब की वापसी के साथ ही इस वक्त जो दूसरी खबर दी जा रही है वो यह है कि जनाब मोहम्मद आमिर की भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वापसी होने जा रही है। वो किस तरह से, उसकी क्या इनिशियल डिटेल्स हैं जनाब, वो भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच कौन होगा, ये जनाब वो सवाल है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। क्योंकि पीएसएल सीजन 9 के दौरान ही शेन वाटसन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया और फिर कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक डैरन सेमी भी उस लाइन के अंदर थे कि जिस लाइन के हवाले से कहा जा रहा था कि इसमें से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच है वो चूज किया जाएगा। लेकिन शेन वाटसन जिनके हवाले से यह तक कहा गया कि $2 मिलियन की उनको ऑफर की गई, हालांकि बाद में क्रिक इन्फो जो है उन्होंने जनाब ये खबर शेयर की कि ये एक्चुअल फिगर जो है वो $2 मिलियन का नहीं था बल्कि $1 मिलियन के करीब था। लेकिन फिर भी $1 मिलियन को भी अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, या पाकिस्तान जनाब अपने जो पिछले कोचेस हैं उनको जितनी अमाउंट पे कर चुका है तो उसके मुकाबले पर $1 मिलियन जो है वो बहुत बड़ी रकम जो है वो बनती थी। और फिर जब इसका कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए जनाब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत के साथ, जो 3 बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं, और सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड तो भारत है, और भारत जनाब देता है ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज जो है वो राहुल द्रविड़ को। और पाकिस्तान जनाब जो पे करने जा रहा था वो पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर बनते थे तकरीबन कोई 24.5 करोड़ के करीब। और इंडियन रुपीज को अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो इंडिया जो पे कर रहा था, जो सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, वो पाकिस्तानी रुपीज में अपने जो कोच है उनको तकरीबन 40 करोड़ के करीब, और पाकिस्तान 24.5 करोड़ से ज्यादा रकम जो है वो शेन वाटसन को ऑफर कर चुका था। सो इन कंपैरिजन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आगे कोच को दे रहा था, वो अगर बीसीसीआई के साथ कंपेयर किया जाए तो एक बहुत बड़ी रकम बनती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एतबार से। लेकिन शेन वाटसन साहब ने डिक्लाइन कर दिया और फिर यह खबर आई कि जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनवाने वाले जो कोच है माइक हैसन, उनको अप्रोच किया है पीसीबी ने। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि माइक हैसन जो है वो भी जनाब इनकार कर चुके हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माजरत कर लिया है। इसके बाद जनाब जो एंडी फ्लावर किसी जमाने में इंग्लिश टीम को कोच कर चुके हैं, वो भी जनाब अप्रोच हुए थे, लेकिन उन्होंने भी जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑफर है उसको डिक्लाइन कर दिया। इसके बाद डैरन सेमी, जिनका इनिशियली नाम सामने आया था लेकिन वो चूंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक है, सो उनके साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो जनाब बातचीत थी वो फाइनल मरहले के अंदर दाखिल नहीं हो पाई थी। उसके बाद साइमन कैटिच, ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक, इनको भी अप्रोच किया गया, लेकिन ये भी जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अप्रोच है उसको अभी तक डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जस्टिन लैंगर का नाम सामने आया और जनाब इनके हवाले से भी ये खबर है कि इन्होंने भी इनकार कर दिया। देन मैथ्यू हेडन, इनके हवाले से अभी तक इनकार की खबर तो सामने नहीं आई, लेकिन यह खबर जरूर है
कि जनाब इनके साथ इनिशियल टॉक्स जो है वो हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इसके बाद फिल सिमंस जिन्होंने कराची किंग्स की इस साल जनाब कोचिंग की है, इनको भी अप्रोच किया गया है, लेकिन इनके हवाले से भी अभी तक जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो नहीं आया। जबकि जो साबिक इंडियन कोच हैं जो 2011 में भारत को आलमी चैंपियन बना चुके हैं, उनके हवाले से भी ये खबर सामने आई थी कि उनको अप्रोच किया गया, लेकिन वो अप्रोच भी जनाब 2021 की तर्ज पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। और अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़े कोचेस क्यों नहीं आ रहे, इसके ऊपर आकिब जावेद साहब खुलकर बोले हैं। और आकिब जावेद साहब जो अभी जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब नए कोच की तलाश में था तो उनकी हायरिंग हुई है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के अंदर। तो इन्होंने जनाब इनके हवाले से जो खबर सामने आई है, इन्होंने कहा है कि देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले कुछ अर्से से जो कोचेस चूज कर रहा था वो प्रोफेशनल वे में नहीं चूज किए जा रहे थे, और एक मिकी आर्थर को निकालकर बाकी जितने भी कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आया उनका कैलिबर क्या था, उनका कोचिंग लेवल क्या था, उनका एक्सपीरियंस क्या था, नील बटा नील। सो जनाब जब आप इस तरह से टीम को कोच करने की और इस तरह से टीम को चलाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आप कोचेस को सैक करेंगे, और जब आप कोचेस को सैक करेंगे तो जब आप नए कोचेस के लिए मार्केट में जाएंगे तो वो तो आपका जनाब जो बैकग्राउंड है उसको देखेंगे कि इन्होंने जनाब जो मिकी आर्थर है उनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन मिकी आर्थर को 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो उनको सैक कर दिया जाता है। ग्रेट ब्रैडबर्न के साथ यही सब कुछ हुआ, एंड्रयू पुटी के साथ यही सब कुछ हुआ, मॉर्ने मार्कल के साथ यही सब कुछ हुआ। सो पुराना सेटअप गया, नया सेटअप आया मोहम्मद हफीज की सूरत में। मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर बने, इनके जनाब जो इर्द गिर्द लोग थे उनमें उमर अकगुल आए और उसके अलावा सईद अजमल पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट बने। देन यासिर अरफात जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हुए। फिर जनाब एडम होलिक जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर आए, लेकिन अभी सिर्फ एक दौरा ही उन्होंने कंप्लीट किया था जिसमें 3 टेस्ट मैचेस और 5 T20 मैचेस खेले गए, तो ये भी सैक कर दिए गए। सो इस जो गैर जनाब प्रोफेशनल वे है, इस तरह से जो जब कोचेस को ट्रीटमेंट मिलती है तो तब इंटरनेशनल कोचेस जो है वो डरते हैं। और एक और रीजन जो इस वक्त बताई जा रही है वो इंटरनेशनल जो बड़े बड़े नाम है उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ना मुंसलिक होने की वजह इंडियन प्रीमियर लीग है, क्योंकि अभी इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है और बड़े नाम या तो इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर मुख्तलिफ टीमों के साथ मेंटोर या कोचेस या जनाब असिस्टेंट के तौर पर मुंसलिक है, या फिर वो आईपीएल के अंदर कमेंट्री करते हैं। सो जनाब ये जो आईपीएल का सीजन है ये चलना है मई तक, और मई के फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है। सो अगर कोई पाकिस्तान टीम के साथ कोचिंग पैनल में आकर बैठता है तो T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक क्वालिफाई करती है तो उसी सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके साथ कंटिन्यू करेगा, वरना पब्लिक प्रेशर की वजह से जो कोच है उसको जल्दी घर भेज दिया जाएगा। और यही मेन कंसर्न है कि जनाब कोचेस जो है वो पाकिस्तान टीम की जो कोचिंग है वो करने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं जनाब इमाद वसीम, या उससे भी पहले अब्दुल रजाक के बारे में बता दूं। अब्दुल रजाक के हवाले से इस वक्त जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं उनके अंदर ये खबर चल रही है कि वो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर जनाब एज अ सिलेक्टर आ रहे हैं। और वहाब रियाज साहब ने उनको टेलीफोन कॉल की थी, उनको मुबारकबाद दी थी, उनसे पूछा था और पूछने के बाद मुबारकबाद दी। और फिर जो अब्दुल रजाक है उनकी मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद जनाब अब किसी भी वक्त ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ सकती है कि अब्दुल रजाक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसके मेंबर के तौर पर चूज किए गए हैं। और अब आते हैं जनाब जो हमारा मेन टॉपिक था इमाद वसीम का। इमाद वसीम की T20 फॉर्मेट में वापसी हुई है, और जो उन्होंने ट्वीट किया है वो भी T20 फॉर्मेट के हवाले से किया। ओडीआई या जनाब जो टेस्ट क्रिकेट में तो पहले भी वो रिप्रेजेंट नहीं करते थे, मेनली ओडीआई क्रिकेट थी, और ओडीआई पाकिस्तान ने जाकर खेले हैं नवंबर 2024 के अंदर जाकर। सो अभी उनका जो ट्वीट है वो जनाब बेसिकली T20 क्रिकेट के हवाले से है कि वो T20 क्रिकेट के अंदर वापसी करने जा रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए कि इमाद सिर्फ T20 क्रिकेट के अंदर वापस आ रहे हैं तो T20 क्रिकेट में उनको जगह मिलेगी, पाकिस्तान टीम के अंदर वो होंगे, तो मोहम्मद आमिर के हवाले से भी मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनके अंदर ये खबरें जनाब आ रही हैं कि उनकी भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है, और मोहम्मद आमिर जो है वो भी T20 क्रिकेट की हद तक पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे।
सो जनाब इस वक्त ये जो खबर है वो मोहम्मद आमिर को लेकर चल रही है, और इस खबर में मैं एक और चीज का इजाफा कर दूं, बल्कि वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करता हूं। टाइम ज्यादा हो गया, मेरे जनाब जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो इशारे कर रहे हैं कि टाइम ज्यादा हो गया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।